रिकॉर्ड ऑन कर लूं। हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिएजेंट्स। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिएजेंट्स। रिएजेंट्स होते क्या है? देखो, रिएजेंट्स का मतलब होता है जो एक्चुअल में रिएक्टिंग स्पीसीज होती है। जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होता है, जो जो एक्चुअल में रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं, हम उनको बोलते हैं रिएजेंट्स। ठीक है, अब ये मेनली 3 तरीके के अपने को पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड एम्बीफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एम्बीफाइल। ठीक है, ये मेनली 3 तरीके के रिएजेंट्स अपने को देखने हैं। ठीक है, अब ये होते क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, अपन अब से इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसकी जगह अपन E+ लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल की जगह Nu- लिखेंगे, और ये अपने को बहुत कम आता है, इसके लिए अपन A लिख लेंगे, खेल खत्म। ठीक है, बात करते हैं एक एक करके ये तीनों होते क्या है। ठीक है, देखो वर्ड को ब्रेक करके देखते हैं, सिंपल वर्ड को ब्रेक करके देखते हैं। ये जो वर्ड है ये बना है इलेक्ट्रो और फाइल से। इलेक्ट्रो और फाइल से बना हुआ। फाइल का मतलब होता है लव, या फिर ऐसे बोलो किसी के साथ अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन होता है उसके लिए अपन वर्ड यूज कर लेते हैं फाइल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये फाइल क्या, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, वो चीज जो इलेक्ट्रॉन के साथ लव में हो। ठीक है, हाँ बस इसको इतना ही रखना, आगे मत लेके जाना, जितना स्टेटमेंट दिया बस इतना ही तक रखना है इसको। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस के साथ लव में हो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। चलो सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन के साथ लव में हो इसका मतलब क्या हुआ भैया, कि वो निगेटिव के पास क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, निगेटिव के पास अट्रैक्ट होगा मतलब उसके खुद में क्या होगा, निगेटिव की स्कैर्सिटी होगी। ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल लो कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, या ऐसे बोल लो कि जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। दोनों ही बात बोल सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मैं बोल सकता हूँ यार कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाने की जरूरत है, बात क्या है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। चलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है, अब कोई ये बोल सकता है सर इसमें क्या बोलोगे, न्यूट्रॉन, ये सॉरी न्यूक्लियस डेफिशिएंट या प्रोटॉन डेफिशिएंट। तो हम यूजुअली हम जानते हैं कि यार प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में हम कोई बात नहीं करते। ठीक है, तो हम इसके लिए यूजुअली बोल लेते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेस। ध्यान रखना, इसके लिए क्या बोल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस। चलेगा, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ढूंढते ढूंढते जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा कहीं से। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है उसको क्या चाहिए, मैंने यहाँ तक फूंक लिया तो मुझे क्या चाहिए, गलती जो होना होगा, वोमिट वोमिट होना हो तो वोमिट होगा। तो मतलब क्या है, ये भाई साहब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और ये भाई साहब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, तो अपने पास ले दे कहानी अगर है तो मैं ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या करेगा, रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा, रिलीज इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन क्लियर है सबको, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, और इसका मतलब क्या चीज है। अब एक चीज देखना, इन दोनों में मैंने एक चीज कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस लिखा है, लेकिन मैंने उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन के बारे में मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया है। इलेक्ट्रोफाइल है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने बस बोला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव के कारण भी हो सकता है, कुछ और रीजन से भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेस वो हो सकता है नेगेटिव के कारण भी हो सकता है किसी और रीजन के कारण भी हो। तो रीजन पे मैं नहीं गया, मैं बस गया कि इसका मतलब क्या होता है। भैया इसमें किसी समस्या तो फटाफट बोलो। सर खोपड़े में नहीं गया, हमारे बाउंसर नोबल जा चुका है। हाँ जी, बताइए, कोई ऐसा है जिसको इन दोनों डेफिनेशन में समस्या हो। कोई भी जनता ऐसी है जिसको इन दोनों डेफिनेशन में समस्या हो, सर खोपड़ी में नहीं गया है।
वर्षा बोल रही सर क्लियर है। चलो ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया। तीसरे पे आते हैं एमबी फाइल। अब एमबी फाइल क्या होगा, तो देखो क्या है ना, ये दुनिया का नियम कहानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी भी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी है। अब ऐसा कैसे होता है, तो ये ऑब्वियस है कि एक एटम तो नहीं होगा, एक स्पीसीज होगा, एक मॉलिक्यूल होगा। एक मॉलिक्यूल या एक आयन या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली एम्पलीफाई का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल है। मैंने न्यूट्रल नहीं बोला, ये याद रखना है, न्यूट्रल और एम्पलीफाइल में फर्क होता है। न्यूट्रल क्या है ना, कुछ नहीं है, जीरो है, ना ही इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ये भाई साहब जो है ना, ये न्यूट्रल नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही है, दोनों ही की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब कब क्या कैसे वो कहानी बाद में देखेंगे। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलो, एग्जाम्पल की बात है तो अभी फटाफट सबके एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल पे भी बात मत करना, उसके अलावा कोई समस्या हो तो बोलो कि सर खोपड़ी में नहीं गया। कोई जनता ऐसी है जो ये कहना चाहती है सर खोपड़ी में नहीं गया हमारे। चलो ठीक है, ओके, अभी तक तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको रब करता हूँ, आगे आते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसको रब करके आगे आ रहा हूं मैं। ठीक है, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल में जो सबसे पहला केस देखने को, देखो बहुत सारे केसेस हैं, अब उस सब पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो जरूरी है उस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला केस है वो है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आ गया, तो आप उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अरे भैया पॉजिटिव चार्ज है तो अपन आंख बंद करके बोल लेंगे सर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम बोल सकते हैं वो क्या चीज है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। चलो लिख लेता हूँ, फिर बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, एग्जाम्पल। अच्छा Cl प्लस नहीं बन सकता क्या, Cl माइनस ही बनता है, बन सकता है Cl प्लस, तो कोई रोना मत कि सर Cl माइनस बनता है, Cl प्लस कैसे ले लिया। और ये सब पे नहीं जा रहा मैं इतना, हटाओ। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, बस कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख दिया, काम खत्म। ठीक है, तो Na प्लस, Cl प्लस, NO प्लस, ये सारी स्पीसीज कैसी हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोल सकते हैं ये सारे स्पीसीज क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्वेश्चन मेरा, क्या सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं।
फटाफट जिसका इसका जो जो अपना ओपिनियन है फटाफट मुझे मैसेज करो, ये सर होते हैं या नहीं होते। सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ओके, शुभांगी बोली यस सर, सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सब बोले सर होते हैं होते होते हैं। नो सर, अच्छा किसी ने तो बोला नो सर, गौरव बोला नो सर। भाई बता तो क्यों नहीं होते, चलो जरा मैं जानू क्यों नहीं होते। हर्ष बोल रहा है यस सर। हाँ जी गौरव भैया बताइए तो जरा क्यों नहीं होते पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल। हाँ चलो ऑडियो ऑन करो बेटा, फटाफट बताओ कौन नहीं होता। ऐसा क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जरा जाना जाए। कोई रिप्लाई नहीं है। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कोई ऐसा दिन हुआ जिस दिन मेरे घर में बहुत गंदा सा खाना बना हुआ था। ठीक है, मतलब गंदा सा खाना मतलब कोई ऐसी चीज जो मेरे को पसंद नहीं है, ऐसी चीज बनी थी। मान लो आलू परवल की सब्जी बनी थी, मतलब एक ही सब्जी जो मुझे पसंद नहीं है। कड़ी भी मुझे पसंद नहीं है, जो नॉर्मल कड़ी बनता है वो पसंद नहीं है। मेरे घर में लोगों को पसंद आता बट मुझे पसंद नहीं आता। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक दिन कड़ी बना हुआ था और मैंने कड़ी चावल खाया, मतलब मम्मी ने बना दिया था, कोई ऑप्शन नहीं था तो ठूसना ही था, तो मैंने कड़ी चावल ठूस लिया, मतलब यहाँ तक ठूस लिया कड़ी चावल। डन है। उसके बाद पता चला कि मेरा कोई फेवरेट चीज खरीद के आया हुआ है घर। फॉर काइंड मतलब एग्जाम्पल लो, चलो रसगुल्ला मान लो आया, रसगुल्ला मुझे पसंद, बहुत सारी चीजें बट ठीक है रसगुल्ला पसंद है, फिर रसगुल्ला भी घर में खरीद के आया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये बोला, अब देखो रसगुल्ले में देखो मेरी फीलिंग क्या आएगी, मैं उसके तरफ अट्रैक्ट तो होऊंगा, ये सही है। क्या मैं रसगुल्ला खा सकता हूँ? यहाँ तक कड़ी चावल क्या ठूस लिया मैंने, यहाँ तक मेरा गला फुल है, तो मुझे कितना ही रसगुल्ला से अट्रैक्शन क्यों ना हो, मैं उसे खा सकता हूँ क्या? नहीं खा सकता। ठीक है, यही कहानी होती है अपने पास कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ में, कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ कहानी ऐसी है कि भैया उसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम बड़ा है, उसको इलेक्ट्रॉन से, वो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव मतलब मान लो जैसे मैं था, तो मुझे रसगुल्ला से बहुत प्रेम था, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं सिर्फ रसगुल्ला से, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे मैं अगर था, सॉरी मैं था तो मुझे रसगुल्ला से प्रेम था, इसका मतलब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम होगा। लेकिन क्या मेरे पास रसगुल्ला खाने की कैपेसिटी है? क्या उस पॉजिटिव के पास हमेशा ऐसा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, रख पाएगा? ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब कोई बोल सकता है सर आपने लेक्चर तो सुना दिया, जरा समझाओ, प्रैक्टिकल दिखाओ, एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अपना प्यारा सा एक कंपाउंड होता है जिसको पानी बोलते हैं, H2O। ठीक है, अब जिन लोगों को थोड़ा सा भी आयनिक इक्विलिब्रियम याद हो, इसको अगर प्रोटोनेट कर दिए, H प्लस जैसे इसके साथ जाता है तो ये कैसे वर्क करता है? एज अ बेस, और ये क्या है? एज एसिड वर्क कर रहा होता है। ठीक है, जो भी है, मतलब यहाँ पे जो भी एसिड बेस को छोड़ दो फिलहाल, उसको हम गोली मारते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं, ये दोनों मिलकर बना देता है H3O प्लस। H3O प्लस की बात की जाए तो H3O प्लस की कहानी कुछ 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 ऐसी है, देखो तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये भाई साहब ऐसे थे और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। डन है, कोई समस्या? ऐसे मान लो, इसको हटा दे रहा हूं, लो यही कहानी है आपके पास H3O प्लस की। किसी को कोई समस्या है भैया, बोलेगा सर H3O प्लस ये नहीं होता है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? अभी भी एक पेयर बचा हुआ है। किसी को H3O प्लस के स्ट्रक्चर में समस्या है तो बोलो कि सर इसमें समस्या है, मेरे को H3O प्लस का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। डन है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ, और आप पढ़े हो, मुझे पता है, स्मार्ट हो। ठीक है, अब इस H3O प्लस को देख के बताओ कि ये पॉजिटिव है, माना कि इसको इलेक्ट्रॉन से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है इसको इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, लेकिन
ओके, आगे वीडियो। चलो ठीक है, कुछ समस्या हो गया था। एक नालायक बोलता है सर रसगुल्ला खाने चले गए थे। अबे क्या रसगुल्ला खाने जाऊंगा मैं यार, क्या ये पढ़ा रहा हूँ, रसगुल्ला खाने कैसे जाऊंगा। चलो ठीक है, याद न दिला रसगुल्ले की। ओके तो फाइन, क्वेश्चन अपने पास ये था कि भाई साहब बताइए, अब क्या इस ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की? फटाफट बताओ तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? जल्दी जल्दी बताओ कि सर ये पॉसिबल है या नहीं। बताइए क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ये? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो भले ही ये पॉजिटिव चार्ज था, बावजूद इसके वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल के डेफिनेशन में फिट बैठता है? नहीं बैठता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, अगर डेफिशिएंसी होगा तो वो डेफिनेटली खाएगा ही खाएगा, और ये नालायक खा नहीं रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इससे ये चीज होती है कि सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। कोई मुझे ये बोल सकता है सर सोडियम के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बेटा सोडियम के बारे में मेरा ख्याल बिल्कुल नेक है। क्यों? क्योंकि Na+ से आप क्या बना सकते हो? Na बना सकते हो। Na वो एक इलेक्ट्रॉन खाने में कोई समस्या नहीं है, भले उसको ठूस के खिलाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मान लिया कि पटल का सब्जी पसंद नहीं था, लेकिन मम्मी डंडा लेके बैठ गई, बोले बेटा खान है तो दांत तोड़ दूंगी तेरे। ठीक है, खाऊंगा तो जरूर, क्योंकि उस समय पेट खाली था, जब भूख लगा था तब की बात है। तो इस केस में इसके पास जगह तो है एटलीस्ट रखने का ना, इसके पास थर्ड ऑर्बिट, या उसके बाद भी अगर कहीं रखना हो तो भी रख सकता है। इसके पास कैपेसिटी है रखने का। इस नालायक के पास कैपेसिटी नहीं है। कोई समस्या है इसमें किसी को? अरे भाई, इलेक्ट्रो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट क्यों होगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, देना थोड़ी है उसको, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलेगा? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई साहब सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। तो यहां लिख लो, कंडीशन लगा के लिख लेना, नॉट ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। सारे ही पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होना जरूरी नहीं है। हो गया? डन है? यहां तक किसी को कोई समस्या है? नहीं। मिटा दो इसको। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ये पता है अपने को H3O+ है, NH4+ भी है। ध्यान रखना अमोनियम आयन वो भी जो होता है वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। NH4+ एग्जाम्पल में बोल सकते हो, H3O+ भी बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज पे आते हैं। अब कोई बोल सकता है कि चलो ठीक है सर, सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं होंगे, मान लिया। क्या सारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होंगे? अब दूसरा कंडीशन को उल्टा कर दिया, सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, एक्सेप्टेड। सारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होंगे। क्या ख्याल है आपके? फटाफट मुझे बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑल इलेक्ट्रोफाइल शुड बी पॉजिटिवली चार्ज। चलो किसी ने तो बोल दिया नो सर। शुभांगी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल के साथ नो, क्या एग्जाम्पल के साथ बताओ। एग्जाम्पल के साथ बताइएगा जो ये ख्याल रखते हैं। लुइस बेस, जरा एग्जाम्पल बताइए तो बेटा, लुइस बेस का शुभांगी। अच्छा, लुइस एसिड। हाँ जी, बताइए सारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये कथन सही है या गलत है? ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल ही गलत है। सारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होंगे ये जरूरी नहीं है, और सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होंगे ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी होती हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल प्यारा सा छोटा सा मोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है,
एनो एग्जिस्ट करता है। एनो हमने अपने को पता है कि एनो एग्जिस्ट करता है। एनो जो है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल है, ठीक है। किसी को कष्ट हो सकता है सर ये क्या आपने ले लिया, पता नहीं इसका स्ट्रक्चर क्या सीन है नहीं है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी केमिकल बॉन्डिंग का एक फेवरेट सा एग्जांपल डाइबोरेन B2H6 जिसको बोलते थे, उसका आधा लेते हैं BH3 AlCl3। इनको अगर ध्यान से देखो FeCl3, ध्यान से देखिए इन्हें, वो न्यूज वाले बोलते हैं ना, ठीक है। यहाँ देखो, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुमको याद होगा कि बेटा जब आपको लुईस एसिड पढ़ाया गया था, लुईस के बारे में बताया गया था, तो उस समय इस AlCl3 इनके बारे में डिस्कशन की गई थी। कैसे हम क्या बोलते हैं कि देखो AlCl3 की कहानी ऐसी है कि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना गया, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। किस अब अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कैपेसिटी आउटर मोस्ट में रखने की कितनी की होती है 8 की हमेशा होती है। आउटर मोस्ट पहला सेल अगर छोड़ दिया जाए या पहले ऑर्बिट के बाद नेक्स्ट सारे ऑर्बिट में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन या 8 या 8 से अधिक रख सकता है, लेकिन 8 तो रख ही सकता है, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 ही है। इस भाई साहब के पास भी अगर देखोगे कितने हैं 6 ही है। तो अगर कह सकते हैं इन शॉर्ट कि इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। किस वजह से कमी है, कोई चार्ज की वजह से कमी नहीं है, बॉन्डिंग की वजह से कमी है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं दे आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। किसी एक का एग्जांपल लेकर के मान लो BH3 का एग्जांपल लेते हैं, तो बोरॉन भाई साहब के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं H H H, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बन गया, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके पास एक ऑर्बिटल अभी भी क्या है खाली है। कैसे पता भैया, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जा रहा है sp2, अपने को पता है ना 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। तो 2 p यूज हुआ 1 s यूज हुआ, तो एक p अभी भी क्या है खाली है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री फोकट का नहीं बचा हुआ है, लोन पेयर है नहीं। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये कैसे वर्क करेगा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर सकता है चाहे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से हम बोल सकते हैं ये भैया क्या है इलेक्ट्रोफाइल। तो अपन उन सारे भैया को जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं न्यूट्रल होते हुए, वो सारे क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जिसका एक ग्रुप वाइज हम बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन लुईस एसिड, ठीक है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कॉमनली ऑल लुईस एसिड्स। सारे लुईस एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अगर गलती से याद हो तो H3O प्लस को लुईस एसिड नहीं कहते हैं, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? हाँ हाइपोवैलेंट भी बोल सकते हो इसका, हाइपोवैलेंट तो है और है क्या ये बताओ BH3AlCl3 क्या है हाइपोवैलेंट तो कंपाउंड है और कुछ उससे अलग थोड़ी है यार, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाइपोवैलेंट लुईस एसिड, देखो लुईस एसिड क्या है बहुत बड़ा रेंज है, उसमें आपको पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दिया जाएगा। इस वाले केस में क्या है हाइपोवैलेंट हो या फिर अगर पॉजिटिवली चार्ज लुईस एसिड हो तो भी उसका कोई कष्ट नहीं है। तो बोल सकते हो कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, भले ही वो उनका उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, वो सारे किस में आ जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स में। कोई समस्या है इसमें किसी को? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल में ऑक्टेट क्यों कंप्लीट होगा भैया, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के लिए? ओके, हर्ष बोला H2O, अरे भैया H2O तेरे पास इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो जाएगा बता। H2O में तेरे पास कहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, सब बेचारे अपने जिंदगी में खुश है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, सब अपने जिंदगी में खुश है, तो कहाँ का इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल होने के क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। इसका के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कहीं से? दूर दूर तक नहीं है, इसके पास तो भर के इलेक्ट्रॉन है, 2-2 को लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो कहाँ का इलेक्ट्रोफाइल? कोई अभी भी किसी को समस्या हो कि सर खोपड़ा में नहीं गया हो? भाई लोग कोई ऐसा है जिसको समस्या, फटाफट बोलो, मैं 2 मिनट देख लेता हूँ किसी को समस्या है तो। किसी को कुछ बोलना है? चलो मान ले रहा हूँ किसी को कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अभी तक तो कोई कुछ बोल रहा नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
दो तरीके हो गए। तीसरे पे आते हैं सर, NO2 प्लस। बेटा क्या बोलना चाहता है तू, मेरे को समझ, मतलब NO2 प्लस बोलना चाहता है, देख तो यही बोलना चाहता है तू, ये बोलना चाहता है। अरे यार सॉरी, उधर लीजिए मैं, ये बोलना चाहता है क्या? ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्या हो गया भाई? अच्छा, देखो NO2 प्लस की कहानी कैसी है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर पे, तो NO2 का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो NO2 का स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे। ये हो गया आपका NO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। NO2 प्लस जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये आपके पास NO2 प्लस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब किसी ने बोला कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? देखो ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है? इसको इलेक्ट्रोफाइल में, एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करने के लिए इसको करना ये पड़ेगा कि अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ चाहे तो शिफ्ट कर दे और ऑक्सीजन को नेगेटिव बना दे। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देगा, उसके बाद ये चाहे तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है। ध्यान रखना, काम कर सकता है। ज्यादा इस पे मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया, क्यों क्या कैसे, ठीक है। बट हाँ, ये जैसे ही इसके ऊपर शिफ्ट करेगा तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है, ठीक है। अभी भी कोई समस्या है किसी को? चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर इसको, इस पे किसी को डेप्थ में चर्चा करनी हो तो फुर्सत में मेरे साथ बैठना। ओके, दो कैटेगरी देख ली इलेक्ट्रोफाइल का, पॉजिटिवली चार्ज देख लिए, न्यूट्रल्स देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। चलो लैंग्वेज वैंग्वेज ज्यादा नहीं लिख रहा मैं, थोड़ा सा इसको छोटे में निपटा देता हूँ। Having vacant d orbital atoms in vicinity, मतलब आस पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले भी कोई स्पीसीज अगर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने, चलो CH2 का, ठीक है। अब इस CH2 भाई साहब को अगर आप करीब से देखिएगा तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि सर क्या है कि CH2 में कहानी ऐसी है अपने पास कि C, और ये जो ऐसे वाली कहानी है, इस वजह से होता क्या है कि जो पिछला वाला केस था बिल्कुल वैसी कहानी बन जाती है। मतलब क्या हुआ कि ये चाहे तो सेंटर वाला एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और इस वाले बॉन्ड को भेज दे यहाँ पे। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो क्या कहानी है बेटा? तो कहानी अपने पास ऐसी है कि इस सल्फर के पास ऐसा है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम को क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। तो हमने क्या बोला कि हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल एटम्स इन द विसिनिटी, मतलब उसके अगल बगल में क्या होना चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला होना चाहिए। तो भी देखा जाए तो भाई साहब ये जो है ये कैसे काम कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोफाइल? अब ऑब्वियस है एक एटम तो इलेक्ट्रोफाइल होगा नहीं, तो मतलब ये पूरी स्पीसीज क्या हो चुकी है?
इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज हो चुकी है। कोई समस्या है किसी को? फटाफट बेटा मैसेज कीजिएगा, सब समस्या खोपड़े में नहीं गया। इसी में एक और भी कंडीशन बनता है, एटम विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल, अगर वो खुद के पास भी उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो भी एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए देख लो, SO3। ठीक है, अब SO3 में कहानी क्या है कि चूंकि इसके पास खुद का वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के वजह से ये चाहे तो कहीं से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के इधर भेज देगा। तो अगर ऐसा भी हुआ कि खुद का कोई सेंट्रल स्पीसीज है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो भी वो कैसे काम कर सकता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इनके, नहीं जा रहा, बस थोड़ा बहुत सस्ते में निपट ले रहा। ठीक है, कोई समस्या है इन दोनों में? बेटा इन दोनों में कोई समस्या है किसी को? कोई ऐसा है जिसको खोपड़ी में नहीं गया हो? चलो अभी तक तो कोई कुछ नहीं बोला, तो मान लेता हूँ कोई समस्या नहीं है। तो नेक्स्ट वाले से यार इतने नहीं जाएंगे, मतलब जो काम की चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उतना ही बात करेंगे। अब इसमें भावनाओं में बह के सारे डिस्कशन करने को उतर गए। भावना में बह जाते हैं यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया। नेक्स्ट है ऑल फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं भैया? तो फ्री रेडिकल का मतलब ऐसे समझ लो ना कि कार्बन की कैपेसिटी थी 3 बॉन्ड बनाने की, 2 ही बना रहा है, या कैपेसिटी होता है 4 का। ठीक है, तो मान लो किसी कैपेसिटी थी 4 बॉन्ड बनाने की, वो 2 ही बना रहे। जैसे एनो, अगर एनो को याद करो ना तो एनो का केस वैसा ही था, वो क्या था, एक तरीके का फ्री रेडिकल था। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं कि कभी भी ऐसा फ्री रेडिकल मिले तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल H और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, 8 इसको चाहिए, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। CH3COO डॉट, ये भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि जितने ही फ्री रेडिकल है, कोई भी फ्री रेडिकल तुम उठा लो, वो सारे फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे, काउंट होंगे एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना, कोई भी फ्री रेडिकल हो उसको तुम एज अ इलेक्ट्रोफाइल काउंट कर सकते हो। बस एग्जांपल ज्यादा नहीं जा रहा, हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एटम या मॉलिक्यूल विद वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब कंपाउंड नहीं होगा, वो एलिमेंट होगा। ठीक है, और अगर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो भी कैसे काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ले लो, Cl2, एलिमेंट क्या है, क्लोरीन, और इसका एक मॉलिक्यूल ले लिया Cl2, तो Cl2 भी जो है वो भी क्या है, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? सेम कहानी जो इससे पहले, इसके जो पहले जो रूल पढ़े थे वैकेंट डी ऑर्बिटल वाली, वो यहाँ लगा लो। ठीक है,
तो Cl और दोनों के पास क्या है भैया, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भरे पड़े हैं, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भर भर के है, तो इस वजह से ये भी कैसे काम कर सकता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। Cl2, Br2, I2 ये सारे भी कंपाउंड कैसे वर्क कर सकते हैं, एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर सकते हैं। ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल भी बोलो तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा भी वर्क करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जैसा भी वर्क करेंगे, क्योंकि उनके पास लोन पेयर भी है। खत्म कहानी। इतने में किसी को समस्या है तो बोलो, कोई चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रोफाइल वाले केस में समझ में नहीं आया तो हम बात करें वरना आगे बढ़े। रेडिकल्स क्या होता है बेटा, रेडिकल्स का मतलब कुछ नहीं है, फ्री रेडिकल्स का मतलब कुछ नहीं है। फ्री रेडिकल्स क्या है, वैसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड बना तो सकते थे लेकिन बनाए नहीं, तो उसके इलेक्ट्रॉन फ्री है। जैसे कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बना, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो क्या कहला जाएगा, फ्री रेडिकल। कार्बीन्स, कार्बीन्स भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। भूल गया था इसको लिखना, ठीक है। कार्बीन्स एग्जाम्पल CH2, CCl2, एग्जाम्पल लिख लेना इसका CCl2 डॉट। दो तरह के कार्बीन होते हैं, कौन कौन से कार्बीन होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन। चलो ठीक है, कोई समस्या यहां तक किसी को? बाउंसर वाउंसर चला गया तो फटाफट बताओ सर, खोपड़े में नहीं गया है। कार्बीन्स नहीं जानते? नहीं? अरे ठीक है, किसी दिन कार्बन बता दूंगा मैं, अभी नहीं बता रहा बेटा, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों से बात करती है, कार्बन के बारे में बात करेंगे। देखो ऐसे बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये, इसको देखो, CH2 और इस पे डबल डॉट, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो ना कि फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्री था। और चूंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, क्योंकि एक 2 सिग्मा बॉन्ड बना तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो उसके बाद जो 2 p बचे हुए हैं, उन 2 p में 2 केसेस बनते हैं। हो सकता है कि जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम सिंगल p में दोनों पेयर बना के पड़े हों, ठीक है। या तो ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है। देखो, या तो ये केस होगा या ये केस होगा, या तो दोनों दोनों ऑर्बिट्स में क्या है, दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल सिंगल पड़े हुए, ठीक है। तो ये दो तरह के, इन्हीं बोलते हैं कार्बीन। मतलब सी के साथ कुछ भी लगा हो, अगर सी का 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो समझ लो वो क्या है, कार्बीन है, ठीक है। अब सिंगलेट ट्रिपलेट क्या होता है, इससे आ जाता है, उस पर नहीं जा रहा मैं, थोड़ा सा बता दिया। CH2 CCl2 ये भी क्या हुआ है, कार्बीन हुआ, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। चलो इतने में कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स पे, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है भैया, सेम कहानी, एक आध केसेस है तो फटाफट केसेस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई मारा मारी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहला केस क्या है, न्यूक्लियोफाइल पता है अपने को क्या होता है, क्या है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल हुआ है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता हो, डेफिशिएंट हो मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है। तो निगेटिवली चार्ज, पहला केस क्या हो सकता है, वहां पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्या होगा, निगेटिव चार्ज स्पीसीज, निगेटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है। अब निगेटिव ये ठीक है, निगेटिव चार्ज स्पीसीज।
अब इस पे बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में, कोई भी ले लो यार, उठा लो, नेगेटिव चार्ज में अपने को समस्या नहीं है। Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, H माइनस। H माइनस को क्या बोलते हैं? H माइनस का नाम क्या है, फटाफट बताओ तो। इस आयन को क्या बोलते हैं भैया, H माइनस को? अबे बोलोगे तुम लोग, दांत तोड़ तो लोग क्या बोलेंगे। SH माइनस, और कोई बताओ फटाफट, तो इतना सारे लिखा दिया मैंने। जितने निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। मतलब निगेटिव चार्ज स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हो वो सारे अपने लिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल। O2 माइनस, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। एक ने बोला इतने बोलने के बाद, H माइनस को क्या बोलते हैं, कौन सा आयन है ये, हाइड्राइड आयन है। ठीक है, चलो, तो अपने पास निगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब एक क्वेश्चन यहाँ फिर से आता है कि क्या सारे निगेटिवली चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होंगे, फटाफट बताओ। ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? All negatively charged species are nucleophiles. True और false? बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, अपनी भावना तो प्रकट करो, बाद में देखा जाएगा क्या है नहीं है। अरे मोनू भैया पानी लाइए यार, एक सेकंड मोनू। मोनू ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। क्या ख्याल है आपके इस स्टेटमेंट के बारे में? जो बोल रहा है ना, नो नो बोलना, यस बोलना, अपने उसके साथ रीजन लगा के देना। क्यों? संचित बोल रहा नहीं सर, पिछली बार तो नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। बता भैया कहाँ है, एग्जाम्पल बताओ, चलो फटाफट। नहीं है तो एग्जाम्पल बताओ, और क्या क्या है यार ये। ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल, एग्जाम्पल बताओ। वर्षा, Cl माइनस, I माइनस। बेटा ये तो लिखा है ना, न्यूक्लियोफाइल तो है ये। मैं बोल रहा हूँ कि सही है स्टेटमेंट। देखो मेरा मानना है कि होता है, मैं बोल रहा हूँ ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। किसी को लगता है कि मास्टर जी गलत बोल रहे हैं तो मुझे साबित करके बताओ कि सर आप गलत हो। मास्टर इज ऑलवेज राइट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा काम है मेरे साथ डिस्कशन करना। नहीं मैं सही नहीं हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ सही हूँ, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। तो बताओ मुझे कि सर आप इस जगह गलत हो, फटाफट ये रहा रीजन। अरे कोई को बोला सा संचित, हाँ बता, जल्दी बता बेटा क्यों। मैं ईयरफोन लगा हुआ, ऐसा है क्या? तब बताएगा। और तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा, सब चुप्पी साध दिए, कुछ बोल ही नहीं रहा है, सर होगा कि नहीं होगा। मुझे सबसे आंसर चाहिए। All negative charge species are nucleophile. This statement is true or false? दो। ओके, तो प्रत्युष ने बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखा। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दैट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. You will be expressed to many different kinds, okay, of nucleophile throughout the course of study. Some nucleophile will be negative charge species, other will be neutral. Nucleophile can react
अरे भाई तेरे से न्यूक्लियोफाइल के डेफिनेशन तो पूछ ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ कि सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये मेरा मानना है। अब जो मैंने बोला वो सही बोला या गलत बोला, बस इतना सा बात है। कॉपी करके पेस्ट किया, वेरी गुड। हाईली कौन 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 है ये? शिवानी, हाँ, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहते। मान लिया बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहते, इसका मतलब क्या है कि Cl- न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ऐसा कहना चाहते हो? OH- न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये कहना चाहते हो? मतलब मास्टर जी ने जो कहा है वो यही मास्टर जी आप यही गड़बड़ कर रहे हो कि Cl- और OH- को हटा दो, न्यूक्लियोफाइल होते नहीं है। नहीं, ये दोनों होते हैं, ये तो मैं श्योर बता दे रहा हूँ, ये गारंटी है मेरी, ये दोनों होते हैं। चलो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। NO- न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कैसे नहीं है न्यूक्लियोफाइल, जरा बताइए। संजीत बाबू बताइए जरा, NO- कैसे न्यूक्लियोफाइल नहीं है? पहले तो तुम मुझे NO- का स्ट्रक्चर बता, फिर बात करेंगे आगे। हाँ जी, ईयरफोन लगा लिया, बता। सर NO- न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बोलो। SN2 नहीं है? अबे SN2 कहाँ पहुंच गया तू? तो कुछ बोलता नहीं यार, डिस्कशन नहीं करते। बिल्कुल, सोचो सोचो, आराम से सोचो, आज अपन न्यूक्लियोफाइल से आगे तो नहीं जा रहे हैं। क्या है, मास्टर से डिस्कशन नहीं करते। देखो जब तक मास्टर के साथ ना हेल्दी डिस्कशन नहीं करोगे तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और वो खास करके वो चीज, अब देखो जो डेफिनेशन वाली चीज है, जो ऐसा होता है नॉमेनक्लेचर था उसमें ऐसा होता है तो होता है, जो रूल बना है कोई ये नहीं बोल सकता सर आप इसी को प्रायोरिटी काहे दे रहे हो, अरे वो देते हैं तो देते हैं। लेकिन जहां पे लॉजिक्स है, जहां पे चीजें तुम सोच सकते हो, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये ऐसा भी केस बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वहां डिस्कशन करो, वो बहुत जरूरी है। डिस्कशन करोगे सबसे पहली चीज इंटरेस्ट आएगी, और दूसरी चीज कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और खास करके एडवांस वालों के लिए स्पेशली बोलता हूँ मैं हमेशा, बेटा वो ऐसे ही होते हैं, वो इन्हीं जगहों पे मारते हैं। वो कभी आपको बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट में नहीं मारेंगे, वो छोटे मोटी चीजों लेकर पकड़ लेंगे, आपको फंसा देंगे वहां। ठीक है? अब जिसको इसको वही वही वाली कहानी है ना, F=ma, जिसको इसको याद है वो अटक जाता है, लेकिन जिसको इसको याद है कि F=रेट चेंज इन मोमेंटम होता है वो बच जाते हैं। तो वैसी वाली कहानी है। NH3 इज नॉट। मैं स्टेटमेंट अपना फिर से रिपीट करता हूं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि न्यूट्रल जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होंगे। न्यूट्रल के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। मेरा मतलब है कि स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। लिख रहा हूं मैं, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। सारे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सर सही है स्टेटमेंट, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे नहीं होते। कार्बन आयन, कौन सा कार्बन आयन है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता? AlH4-, BH4-। कहाँ पढ़ा ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होते? ये बता मेरे को, AlH4- न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, कहाँ पढ़ा? भाई JD लिटरेरी इनऑर्गेनिक की किताब है। अच्छा, हो सकता है वहां कहीं दिया हो, मैं ध्यान नहीं दिया कभी। और कोई कुछ नहीं बोल रहा? सर कुछ तो न्यूट्रल, हाँ बिल्कुल न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल के बारे में तो मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा बेटा, न्यूट्रल तो होंगे ही होंगे। तेरे पास H2O है, NH3 है, ये सारे न्यूट्रल हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं होते, होते ही हैं।
चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या है ना, ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया था वो स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि कंडीशन ये बोलता है कि देखो भैया, अगर आप कोई स्पीसीज ले रहे हो और अगर वो बोलता है कि वो अगर वो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो न्यूक्लियोफाइल होगा या नहीं होगा, तो निगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक ग्लिच क्या है यहाँ पे, वो ग्लिच देख लो क्या है, इधर बात कर लीजिए आप। हाँ, अब निगेटिवली चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, कुछ जो एक्सेप्शंस के बारे में बात की जाती है, देखो उनकी कहानी क्या है कि वहां दो केसेस बन जाते हैं। एक केस ये बनता है कि हो सकता है कि जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज बना हो उसको अभी और भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो जिसको और भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, वो भला क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएगा। एक केस ये बनता है। और दूसरा केस ये बनता है कि कभी कभी कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल वर्क तब करती हैं जब उसमें से कुछ पार्ट ब्रेक होकर बाहर निकल जाता है। वो डायरेक्टली एज अ न्यूक्लियोफाइल तो काम नहीं करती, लेकिन उसमें से कुछ चीजें बाहर निकलने के बाद वो काम करने लगते हैं न्यूक्लियोफाइल जैसा। तो बेसिकली वो अगर एज अ होल देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल ही है, लेकिन वो पार्ट निकलने के बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टेटमेंट वाइज बोले तो आप हमेशा बोलोगे कि ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ओके, इसमें कोई मना नहीं है। फिर भी स्टेटमेंट वाइज देखते हैं, कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे मान लो जो मैंने पहला केस बोला, अगर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस वन और ऑक्सीजन माइनस से ऑक्सीजन टू माइनस वन, आपको पता है। अब कोई बोले कि सर ओ माइनस के बारे में आपके क्या ख्याल है, न्यूक्लियोफाइल बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो एक बात बताओ बेटा कि ओ माइनस नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा कभी भी, ये मुझे बताओ। फ्लोराइड आयन न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा। फ्लोराइड आयन में कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, इसलिए नहीं करना चाहेगा कि भाई साहब इसको अभी और भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, ठीक है। कुछ स्पीसीज जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हुआ या BH4 या NaBH4 हुआ, उसके बारे में भी तो वो भी न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, उसका कोई मना नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि वो हाइड्राइड आयन देता है और H माइनस जो भी देता है उसके लिए हम बोल देते हैं कि वो क्या है, अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि H माइनस को दे रहा है और H माइनस कहीं जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज तो हम बोलते हैं। अब रीजन क्या है कि स्टेटमेंट वाइज बोल के ये एक्सेप्शन वाली कहानी क्या है। तो देखो बात क्या है ना कि O माइनस कभी रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट ही नहीं करता, कभी देखो सीधे O माइनस OH माइनस होगा या फिर O2 माइनस होगा। O माइनस के बारे में हम डिस्कशन कभी नहीं करते। तो ये ऐसी चीजें हैं जो रिएक्शन में हमें दिखती ही नहीं है। बट हाँ, थियोरी वाइज ये जो कॉम्प्लेक्स है, वो थियोरी वाइज कॉम्प्लेक्स ये बोलता है कि भैया कुछ नेगेटिव ऐसी भी है जिसको और नेगेटिव की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इस वजह से उनको हम डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल नहीं कह सकते, ठीक है। बट स्टेटमेंट सही है कि ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल, तो उसको मत काटना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रल स्पीसीज। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। NH3 लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। H2O लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास भी लोन पेयर है वो चाहे तो कैसे वर्क कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास भी लोन पेयर है वो कैसे वर्क कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 लोन पेयर होता है बेटा, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा तो सिर्फ एक ही लोन पेयर इसका डोनेट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। किसी भी कंपाउंड में चाहे किसी भी स्पीसीज में कितने ही लोन पेयर हो, लेकिन अगर किसी एक को डोनेट करने की बात है, मैंने एक को डोनेट करने को बोला, एक सदी के लिए नहीं, अगर किसी एक को कोई कंपाउंड या कोई स्पीसीज अपना लोन पेयर डोनेट करने जाता है तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया कर सकता है, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है। कभी भी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, हमेशा एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट
करेगा। ठीक है, NH3 हुआ, H2O हुआ, CH3OH हुआ, लोन पेयर ये डोनेट हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना ही एग्जाम्पल काफी है, तुम्हारा मत नहीं करो। ठीक है, तो कोई भी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर है वो चाहे क्या बोलना चाहता है भाई? हम लोन पेयर में LONE का स्पेलिंग LON लिखते थे पहले। अबे तो ठीक है, लिखते थे तो क्या अंग्रेजी थोड़ी पढ़ रहे हैं? अपने को मतलब किससे? अपने को मतलब है साइंस क्या है यार? LON लिखो, LONE बोलो। इतना तो मैं लिखता भी नहीं हूँ, मैं तो इतना लिख के काम चला लेता हूँ। हो गया, खेल खत्म। लेकिन अब लिखवा रहा हूँ ऑनलाइन में, समस्या होगा, बहुत नहीं जानते हो अभी। कोऑर्डिनेशन अपना शायद थोड़ा टाइम लगेगा बनते बनते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वरना इतना तो मैं मेहनत ना करूँ मैं कभी। चलो ठीक, ओके। तो ये कहानी खत्म है यहाँ तक कि न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या तो बोलो फटाफट, वरना अपन आगे बढ़े। ठीक है, ज्यादा इस पे नहीं जा रहा कहानी में। लास्ट एम्बीफाइल। एम्बीफाइल क्या होता है भैया? जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों जैसा काम करे। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब इस फॉर्मल्डिहाइड को देखो, फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल, ठीक है, इसको देखो तो ये यहां से काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और यहां से काम करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहां से क्यों एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है बीच का, ये किधर शिफ्ट हो जाता है? इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये जो कार्बन है इस पे हो जाती है इलेक्ट्रॉन की कमी और इस ऑक्सीजन पे हो जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। तो ये पॉइंट जो काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये पॉइंट काम करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे स्पीसीज जो न्यूक्लियो और इलेक्ट्रो दोनों जैसा काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीफाइल। कोई समस्या है किसी को? सारे ही देखो, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सारे ही जो होते हैं ये कैसे वर्क कर सकते हैं एज अ एम्बीफाइल? क्यों? क्योंकि ये वाली जो कहानी है सबको सब जगह तुमको देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और यहाँ एक्सेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेस और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये वर्क कर गया, ये पॉइंट वर्क करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, ये वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसी को समस्या है इसमें तो बोलो, वरना इसका सभा समाप्त करें, बंद करें इस चैप्टर, मतलब इस डिस्कशन को। एम्बीफाइल पे किसी को कोई समस्या है? सारी जनता से पूछ रहा हूँ भाई, कोई समस्या है? चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है। नालायक, एक बार रिपीट कर दिया। ओके बेटा, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जैसा काम करे उसको हम बोलेंगे एम्बीफाइल। ठीक है, इसमें देखो, अब इस स्ट्रक्चर को देखो, सी डब्ल्यू बॉन्डेड, चलो यहां बन रहा, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये नालायक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और अगर आपको याद हो तो आप रेडॉक्स जब पढ़ते तो बोलते थे इसको इधर शिफ्ट कर दो सर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और अपने को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन भैया जो है ये थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। अब ये बाद में एक बार पढ़ेंगे अपन जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा विड्रॉ कर रहा है उस साइड में तो इसके ऊपर हो गया थोड़ा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव, और ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। अब बेटा एक बात बताओ, डेल्टा नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेस, और डेल्टा पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये कार्बन, तो ये कहीं ना कहीं से चाहेगा इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और ये कहीं ना कहीं क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन चाहेगा डोनेट कर दे। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या एक्सेस है। एक और रीजन, इसके पास लोन पेयर भी है। इसके पास लोन पेयर का तो छोड़ दो कहानी, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि किधर शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन? ऊपर साइड में। इस वजह से ये कैसे काम करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल पॉइंट, और ये कैसे काम करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल पॉइंट। कोई समस्या है किसी को? अब क्लियर है? क्या बोलना चाहता भाई? एमबी क्या बोल रहा है? एम्फीफाइल कहाँ गया यार? चलो ठीक है, जो भी है, पता नहीं क्या बोलना चाहता था।
कहीं तो चैट इधर उधर होगी। चलो ठीक है, एनीवे इतने में किसी को समस्या है तो बोलो, वरना आज की सभा अपन समाप्त करें। देखो एम जो वर्ड ही है ना, ये एम वर्ड जो है ये यूज ही तब होता है जब दोहरा व्यवहार कहीं आता हो। ठीक है, अगर तुमको याद हो तो अपन पहले जब छोटे से एम्फीबियन पढ़ा करते थे, ठीक है, उसके बाद पढ़ते थे एक और भी जगह है एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करे। एम्फीबियन क्या होते थे, जो लैंड पे भी रहे और पानी में भी रहे। तो ये वर्ड ही ऐसा है ना जो दोनों को, मतलब जो दोनों स्पीसीज दिखाता है, जो दोनों नेचर दिखाता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एम। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं अभी भी क्या बोलना चाहता था। एम्फीफाइल बोलना चाहता है। कहाँ गए? चलो ठीक है, जो भी है। ओके, तो अब किसी को समस्या नहीं है तो अपन आज ही सब समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अपन मिलेंगे। किसी को कोई डाउट हो, कुछ है ऐसा जो अभी तक पढ़े उसमें समस्या है, तो बेटा मैसेज कर दीजिएगा, नंबर भी आपके पास है, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। कहीं से कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको ग्रुप में डालिए, पर्सनल मैसेज कर दो, बेटर रहेगा मेरे लिए भी। ठीक है, तो आप जैसे चाहो आप अपने क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और आज की सभा समाप्त करते हैं इसी के साथ। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय। हाँ बेटा बिल्कुल, चलो।